दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमारे 576 सिविल स्कोर पर टोटल यहां पर हमारा 10,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर आप लाइव प्रूफ देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट 9,999 रुपए, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस और चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9,518 रुपए। इसके अलावा 3% पर मंथ के हिसाब से यहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा और टोटल हमें 3 महीनों के लिए लोन मिल रहा है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी, ईएमआई आएगी, वो आएगी 3,535 रुपए की। अगर आप भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे तो जो आपको लोन मिलेगा वो आपको यहां पर आपके सिबिल के आधार पर मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर यहां पर बढ़िया होगा तो यहां पर आपको बड़े अमाउंट का लोन मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, घटिया होगा, तो यहां पर आपको छोटे अमाउंट का लोन मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर लाइव आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, लोन लेने के लिए यहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। तो यहां पर आप पहले 8-10 मिनट का टाइम निकाल लो, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना। यहां पर सबसे पहले मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, सबसे पहले यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आपको यहां पे डालना है और वापस कंटिन्यू करना है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको यहां पर वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहां पर आपको बोला जाएगा कि क्या आप अपना बैंक अकाउंट यूपीआई सेटअप के लिए लिंक करना चाहते हो, तो यहां पर आपको बैक बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करो। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, तो यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन का, तो आपको यहां पर लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की, आपके कॉन्टैक्ट की, एसएमएस वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलो का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू केवाईसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहां पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जो कैप्चा कोड आपको यहां पर नीचे दिख रहा है, ये वाला सेम टू सेम कैप्चा कोड आपको ऊपर खाली बॉक्स में डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आपको डालना है और वापस नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा टेक ए सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका कैमरा है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहां पर अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपकी बाकी की डिटेल आपसे पूछी जाएगी कि मतलब आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, नौकरी करते हो, आपके बैंक के अंदर हर महीने सैलरी आती है, तो यहां पर आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपका खुद का कोई धंधा है, आपके बैंक के अंदर सैलरी नहीं आती, आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद की कोई दुकान वगैरह है, तो यहां पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमेरिड हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपके फादर का नेम आपको यहां पे लिखना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो जो भी आपकी मंथली इनकम है, मैंने आपको पहले ही बताया
कि यहां पर आपको सालाना कम से कम 3 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम दिखानी है, तो कम से कम आपको आपकी जो मंथली इनकम लिखनी है वो आपको 30,000 रुपए लिखनी है। यहां पर आप अपनी मंथली इनकम लिखेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद आप यहां पर फाइनली जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हम यहां पर जिनका लोन अप्लाई किए हैं उनके लिए टोटल यहां पर 10,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। अब आपका यहां पर सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा, फेच किया जाएगा और आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको जितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जो भी आपको लोन मिलेगा उसकी जो डिटेल है वो आपको नीचे बता दी जाएगी कि यहां पर आपका मंथली इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा या फिर एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, आपके बैंक के अंदर टोटल कितना पैसा डिस्बर्स किया जाएगा। अब आपको इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपके लोन की बाकी की डिटेल है, ओवरऑल डिटेल, वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमें यहां पर टोटल जो लोन मिल रहा है वो यहां पर टोटल मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है 9,518 रुपए का, मतलब हमारे बैंक के अंदर जो पैसा आएगा वो आएगा 9,518 रुपए का। इसके अलावा टोटल यहां पर हमारा जो लोन रहेगा वो होगा 9,999 रुपए का, मतलब टोटल 10,000 रुपए का। यहां पर जो हमारी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 353 रुपए की। प्री ईएमआई यहां पर जो चार्ज लगेगा वो 128 रुपए का लगेगा और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा डिस्बर्स होगा वो होगा 9,518 रुपए। इसके अलावा यहां पर टोटल 3% पर मंथ के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा। टोटल हमें 3 महीनों के लिए लोन मिल रहा है जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 3,535 रुपए की। तो यहां पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो पूरी डिटेल है उसको आपको समझ लेना है। अगर आपको लोन अच्छा लगे, सही लगे, आपको लगता है कि मैं यहां से लोन लेकर टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा, तो ही आपको यहां से लोन लेना है। अगर आपको लोन महंगा लगे तो यहां से आपको लोन नहीं लेना है। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी। आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विद बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहां पर आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे यहां पर आप आईएफएससी कोड डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप यहां पर अकाउंट नंबर डालोगे उसको वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक के अंदर 2 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। जैसे ही आपका यहां पर बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद अब आपको यहां पर फाइनल एक और प्रोसेस करना होगा, वो है यहां पर इनच ऑटो पे ईएमआई सेटअप का। यहां पर इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी हर महीने किस्त आएगी वो किस्त आपकी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटती रहे, उसके लिए आपको यहां पर ये वाला प्रोसेस करना होता है। ये वाला प्रोसेस आप अपने बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से कर सकते हो या फिर उस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उससे कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे और इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने डिटेल डाली है अगर वो सही होंगी तो विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और इस वाले लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मोबीक्विक भीम यूपीआई वॉलेट। इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।